एक औरत कितना अंदर ले सकती है या कितना बड़ा अंदर ले सकती है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। क्या साइज होना चाहिए कि औरतों को प्लेजर मिल सके, यानी कि एग्जैक्ट वजाइना की डेप्थ क्या होती है। तो बहुत बार ये सारे सवाल जो है वो लोगों से पूछे जाते हैं, लोगों के मन में चलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं इसको लेकर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डीप अ वुमेन कैन टेक पेनिस और एनीथिंग दैट एक्साइट्स हर। वैसे तो फीमेल वजाइना एक बहुत लंबी कैनाल होती है। लंबी कैनाल का मेरा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो 1 या 2 मीटर लंबी है, लेकिन शुरू का सिर्फ 2.5 इंच ही एक ऐसा एरिया है जहां पर फीमेल सेंसेशन फील करती है। पुरुषों को क्या लगता है कि उनका जो लिंग है वो जितना लंबा होगा, जितना मोटा होगा, फीमेल उतना ही ज्यादा प्लेजर फील करेगी, उनको उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट आएगी, उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो वजाइना का शुरू का 2.5 इंच का हिस्सा होता है लगभग, उसी में फीमेल को सेंसेशन फील होती है। मैं आपको मेरे बगल में ये जो पिक्चर है उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर पार्ट होता है। साइंस की भाषा में इसको हम लोग वल्वा बोलते हैं, और आप अपनी लोकल भाषा में इसको जो कुछ भी बोलते हैं वो आप जाने। अब ये जो वल्वा होता है, इसमें आप देखिए, इसमें 2 छेद पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं। इसमें जो ऊपर वाला होल है यानी छिद्र है, वो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिसको हिंदी में जो है मूत्र मार्ग बोलते हैं। और महिलाएं अपना मूत्र जो है यहीं से त्यागती हैं, पेशाब यहीं से करती हैं। इस छेद के नीचे एक दूसरा छेद जो पाया जाता है, जिसको वजाइना बोलते हैं, हिंदी में इसको योनि बोलते हैं। तो वजाइना जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है महिलाओं के अंदर। जब महिलाएं प्यूबर्टी की स्टेज में होती है, जब वो जवान होती है, उनकी उम्र 11-12 साल के आसपास में होता है, तो महिलाओं को पीरियड स्टार्ट होता है। पीरियड में क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। तो जो ब्लड उनके अंदर से बाहर आता है वो वजाइना से ही बाहर आता है। दूसरा जो इसका बड़ा काम है वजाइना का, कि जब पुरुष सेक्स करता है तो पुरुष अपना जो पेनिस होता है वो इसी वजाइना में ही पेनिट्रेट करता है, यहीं पर वो अपना स्पर्म भी छोड़ता है। और जो तीसरा बड़ा काम है वजाइना का, अगर किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो जो बच्चा होता है इसी वजाइना से ही बाहर निकलता है। ये तो हो गई बाहरी संरचना। अब इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो वजाइना के अंदर जब आप चलोगे तो वजाइना में पुरुष अपना पेनिस इंसर्ट करता है, वहीं पर अपना जो स्पर्म है छोड़ देता है। वजाइना के बाद वाला जो एरिया होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। ये एक बहुत जो है पतली सी कैनाल होती है, और स्पर्म इसी कैनाल से होते हुए आगे यूटेरस में पहुंचता है। तो सर्विक्स के आगे जो पार्ट है आपको यूटेरस वाला पार्ट होता है। यूटेरस ही वो जगह होती है जहां पर बच्चा ग्रोथ करता है बनने के बाद। यूटेरस के आगे आप देख रहे हो तो 2 फैलोपियन ट्यूब है, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में निषेचन बोलते हैं। यानी कि पुरुष का जो स्पर्म है और महिला का जो ओवम है वो यहीं पर फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब से ये जाइगोट सरकते हुए यूटेरस यानी कि गर्भाशय में आता है। वहीं पर ये चिपक जाता है और फिर 9 महीने यहीं पर बच्चे का विकास होता है। वजाइना जब अराउज्ड नहीं होती, यानी उसमें जब एक्साइटमेंट नहीं होती, तो नॉर्मल स्टेज में जो उसकी गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो 2.5 से लेके 3.25 इंच तक होती है। लेकिन जब महिलाएं अराउज्ड होती हैं, एक्साइट होती हैं, तो ये जो वजाइना की साइज है, इसकी डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, इसकी गहराई बढ़ जाती है। और जो इसकी गहराई उस समय हो जाती है वो होती है 4.25 से लेके 5 इंच तक। तो एक चीज आप ये समझिए कि वजाइना की जो गहराई है, जो उसकी डेप्थ है, उससे ज्यादा अगर आपका पेनिस होगा तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो गहराई होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 2.5 इंच से लेकर ये 3.25 यानी 3.25 इंच के आसपास में होती है। तो यही वो पार्ट होता है जहां पर महिलाओं को प्लेजर होता है। तो एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पुरुषों का जितना लंबा होगा उतना महिलाओं को मजा आएगा। भाई, अगर पुरुष का ज्यादा लंबा होगा तो फिर ये वजाइना से आगे बढ़ेगा, सर्विक्स में टकराएगा, और फिर महिलाओं को काफी ज्यादा दर्द होगा, और फिर उनको किसी भी तरह का कोई प्लेजर नहीं होगा।
तो प्लेजर का कोई भी लेना देना नहीं होता पुरुष के लिंग की लंबाई से। तो ये जो 2.5 इंच का एरिया है, अगर आप इसको अलग अलग तरीके से सहलाते हो, इसमें अलग अलग तरीके से डालते हो, तो ये महिलाओं को बहुत ज्यादा प्लेजर देगा। अगर पुरुष अपना पेनिस पिनिट्रेट नहीं भी कर रहा है और वो वजाइना का जो शुरू का 2.5 इंच का एरिया है उसमें फिंगर से ही उसको सहला रहा है, तो भी महिलाओं को बहुत ज्यादा प्लेजर होता है। कई महिलाओं को टंग सेंसेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो एरिया है, अगर कोई भी पुरुष अपनी टंग से इस एरिया को टच करता है बार बार, तो महिलाओं को काफी ज्यादा अराउजनेस आती है, उनको काफी ज्यादा मजा आता है, काफी ज्यादा प्लेजर आता है। अगर आपने भी इंटरनेट पर बहुत सारी एड देखी है कि कोई व्यक्ति कैप्सूल ले रहा है, टैबलेट ले रहा है या कुछ ऐसी चीज ले रहा है जिसको लेने के बाद उसका जो पेनिस है, जो उसका लिंग है, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है और उसके बाद जब वो महिला के साथ सेक्स कर रहा है तो महिला को बहुत ज्यादा प्लेजर आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। ये जो महिला के वजाइना के आगे का 2.5 इंच का एरिया है, यही वो एरिया है जिससे महिलाओं को प्लेजर आता है, महिलाओं को मजा आता है। और जो बाकी जो कैनाल होती है वजाइना के अंदर, वो कैनाल जो है बच्चे पैदा करने के लिए होता है, वो महिलाओं को प्लेजर देने के लिए नहीं होता। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।